आज्ञाकारी पुत्र था, क्या कहा कि अपने पिता के एक बारी कहने से उन लकड़ियों पर लेट गया, बलि होने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। सो अब्राहम जो है वो परमेश्वर के करीब रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला व्यक्ति, दुनियादारी से सेपरेट रहने वाला व्यक्ति, प्रभु के करीब रहने वाला व्यक्ति था। सो इसीलिए परमेश्वर ने उसके जनरेशंस को भी सेम वैसा ही बनाया कि वो इसहाक उसका एक आज्ञाकारी पुत्र, उसकी पत्नी जो है उसे हे स्वामी हे प्रभु कहती थी और इतनी इज्जत करती थी और पूरा साथ दिया। उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स को, उसने डिमांड्स नहीं रखी कि नहीं मुझे अपने ससुराल में रहना है। वो तैयार थी, ठीक है जहाँ मेरे स्वामी, जहाँ मेरा पति, मैं वहीं रहूंगी। तंबुओं में पूरी जिंदगी वास करती रही। सो यदि आप अपने परिवार में स्पिरिट में स्ट्रांग होंगे, अब्राहम की तरह प्रभु के साथ वफादार होंगे, तो आपकी पत्नी भी आपकी इज्जत करेगी, आपका पूरा साथ देगी और परमेश्वर भी आपकी लाइफ में अपने दूतों को भेजेगा, समय समय पर आपको दर्शनों में बात करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा, जनरेशंस को ब्लेस करेगा। जब हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में यदि हम देखें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उत्पत्ति 18 उसकी 19 में लिखा, परमेश्वर कहते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि अब्राहम अपने पुत्रों और परिवार को और जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें। परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम पर मुझे इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस है कि अपने परिवार को, अब्राहम और अपने पुत्रों को सिखा के जाएगा कि प्रभु में कैसे आगे बढ़ना है, कि परमेश्वर में बने रहना, प्रभु को छोड़ किसी अन्य की उपासना नहीं करनी। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह है, यहोवा के मार्ग में अटल बने रहना। आमीन। ऐसा विश्वास परमेश्वर का आप पर होना चाहिए कि ये व्यक्ति जो है मेरा विश्वासी जन, इसके बच्चे मुझ में अटल बने रहेंगे क्योंकि आपने मेहनत की, क्योंकि आपने अपने बच्चों को परमेश्वर के साथ जोड़ा है, आपने अपने बच्चों को सिखाया है प्रभु के निकट रहना, प्रभु के करीब रहना। प्रभु कहता है अब्राहम पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपने पुत्रों को, अपने पूरे घराने को, अपने परिवार को मरने से पहले, जाने से पहले सिखा कर जाएगा। उसका वंश बैकस्लाइड नहीं होगा, उसका वंश अब्राहम का प्रभु में खड़ा रहेगा, प्रभु में बना रहेगा, यहोवा में अटल बने रहेंगे। उसी तरह से आपकी भी एक पर्सनल जिम्मेवारी है आपके परिवारों, आपके बच्चों के प्रति। अपने बच्चों को आज ही से सिखाएं, परमेश्वर के निकट लेकर जाएं। पर्सनल प्रेयर्स में डेली रात को, जो मैं आपको फैमिली प्रेयर कह रही हूँ, डेली अपने बच्चों को साथ में बिठाएं। चाहे वो बच्चा 2 साल का है, चाहे वो बच्चा 6 साल का है, चाहे वो 21 साल का है, साथ बैठ के प्रेयर्स करें, उन्हें सिखाएं कैसे पर्सनल प्रेयर्स हो, कैसे फैमिली प्रेयर्स होती हैं। डेली प्रेयर करें, फैमिली प्रेयर्स को इम्पोर्टेंस दें अपने परिवार में। हालेलुया। तब आप देखेंगे आपके परिवारों में किस तरह से चेंजेस होंगे और परमेश्वर को आप पर विश्वास होगा कि आपके बाद आपके बच्चे, आपके पुत्र पुत्रियां और आपका परिवार परमेश्वर में अटल बने रहें। और आपको भी विश्वास होना चाहिए। ये जरूरी है कि आप एक जीवित चर्च का हिस्सा बने। अपने बच्चों को एवरी संडे प्रभु के घर में लेकर जाएं। अपने बच्चों का एवरी संडे उन्हें सिखाएं कि प्रभु के भवन में रोपे जाना कितना इंपॉर्टेंट है। एवरी संडे अपने बच्चों को परमेश्वर के घर में लेकर जाएं और उन्हें सिखाएं परमेश्वर की इंपॉर्टेंस, प्रभु के घर की इंपॉर्टेंस, परमेश्वर के भवन की, प्रभु की प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस को सिखाएं। कोई भी संडे आप अपने बच्चों का मिस ना होने दें। उन्हें प्रभु के निकट रखें, फैमिली प्रेयर्स में प्रभु के निकट रखें। उनका रोजा फास्टिंग करवाना शुरू करें और डेली प्रेयर्स करें। आजकल पेरेंट्स, मैं जानती हूँ कि बच्चों की स्टडी के लिए बहुत अलर्ट रहते हैं आप लोग कि बच्चे स्टडी करें, स्कूल जाते हैं कि नहीं, अच्छे स्कूल में पढ़े, फिर वापस आने के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूशंस को भी आप देखते हैं। पढ़ें, लेकिन क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? इसकी ओर किसी का ध्यान नहीं। क्या चर्च जाते हैं? क्या जीवित चर्च जाते हैं? अच्छे स्पिरिचुअल स्कूल में जाते हैं या नहीं? इसकी ओर भी ध्यान दें। अपने बच्चों को बाइबल के विषय में डेली उन्हें बताएं कि डेली बाइबल पढ़ें, डेली बाइबल पढ़ना शुरू करें आपके बच्चे, ताकि वो प्रभु के निकट जाएं। परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ेंगे, प्रभु का आत्मा वास करेगा उनके परिवार, उनकी लाइफ्स में, उनके हार्ट्स में। हालेलुया। सो अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करें, उन्हें एडवाइस दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम उन्हें दें।
और उन्हें बाइबल में से बताएं, प्रभु के करीब लेके जाएं, अपनी गवाहियों को अपने बच्चों के साथ शेयर करें ताकि उनका विश्वास भी और आगे बढ़ता जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो वो परमेश्वर की कलीसिया की अगुवाई क्यों करेगा। सो आपकी सेवकाई जो है आपके घर से शुरू होती है। यदि आपके घर मसीह में है, यदि आपके परिवार मसीह में है, यदि आपके परिवार ब्लेस्ड हैं, यदि आपके परिवार आत्मा में है, प्रेयरफुल हैं, तो मेरा ये विश्वास है कि आपने अपने घरों का यदि प्रबंध अच्छे से कर लिया तो आप परमेश्वर की कलीसियाओं का प्रबंध भी अच्छे से कर सकेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीह में बने रहना इंपॉर्टेंट, अपने परिवारों को परमेश्वर के साथ जोड़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घरों में कोई भी तरह का यदि वंचनीय शराब है, उस